हाँ सचिन भाई, क्या हाल है? जय श्री राम। बढ़िया। 10 मिनट पहले आया हूँ मैं। हाँ। 10 मिनट पहले आया हूँ। अच्छा। और सब ठीक है। हाँ, परफेक्ट। आज आप बता रहे थे कि कहीं क्रिमेशन में जाना था किसी के। अरे वो सामने जो रहते हैं ना, उनके फादर की डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, तो 11 बजे घर का, फिर 12 बजे वहाँ का टाइम था, निगम बोध घाट का। ओके। तो वहाँ से आते आते 3 बज गए थे। फिर आके हम्म के फिर सीधा निकल गया रजिस्ट्री के लिए। हम्म। नमस्कार जी दोस्तों। अगर आप लोगों ने पिछले 3 दिन के या 4 दिन की जो भी क्लासेस देखी हैं, वेबिनार्स देखे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो अभी तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो वीडियो नहीं ऑन करी किसी ने। मधुअप साहब आए थे, मिश्रा जी आज आए हुए हैं। आए हुए हैं आज। हाँ। और 2 मिनट में शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छा सर, ऑन द वे हूँ सर। कौन कौन साहब बोल रहे हैं? सर मधु बोल रहा हूँ। हाँ मधुअप जी। तो बस पहुंच के करता हूँ सर, ज्वाइन तो कर ही रखा है। बस पहुंच के मुझे 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा बस। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी। क्लासेस तो मिल गई ना आपको? हाँ जी सर, मिल गए, थैंक्स सर उसके लिए। चलो जी, शुरू कर दी देखनी। हाँ अनिल सर, अभी थोड़ी सी देखिए, बस फैक्ट्री से निकल के घर की तरफ जा रहा हूँ सर। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पिछले 3-4 दिन के वेबिनार से रिलेटेड, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और नहीं पूछना तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। हम्म। चलिए दोस्तों, आज का जो वेबिनार है वो ऑरा स्कैनर के ऊपर है। और मैं एक बार वो खोल लेता हूँ जो पोस्ट डाली थी। हम्म तो उससे फिर हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। ये पोस्ट उसी पोस्ट के थ्रू आप लोगों ने ज्वाइन किया है। देखिए, आज का जो वेबिनार है दोस्तों, वो अ, एक दिन का लिखा है फ्री क्लास, कि ऑरा स्कैनर से हम ये सारी विद्याएं सीख सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी के 7 चक्रास, वास्तु, जियोपैथिक स्ट्रेस। म्यूट कर लो सचिन जी। हाँ, जियोपैथिक स्ट्रेस, बंधन दोष, कलर कंपेटेबिलिटी, प्रोफेशन और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा जो है वेबिनार के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ जो आपको स्कैनर के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ एक बात जरूर बताना चाहता हूँ आपको दोबारा से, कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लोग जो है स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज हैं, और सबसे मेजर इशू फाइनेंशियल इश्यूज, कि आदमी जो है ना, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा अच्छी डेट में। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से, ऐसा कोई उपाय हमें मिल जाए, या ऐसी कोई टेक्निक हो हमारे पास में, जैसे एस्ट्रोलॉजरों के पास में होता है कि वो प्लैनेट्स के थ्रू हमारी प्रॉब्लम को देखते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो अंक शास्त्र के थ्रू, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू देखते हैं।
तो हर साइंस जो है ना वो किसी ना किसी प्रोसीजर से चलती है, और वो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन के लिए काम करती है। लेकिन एक डिवाइस ऐसी है कि अभी जैसे मेरे को एक सज्जन का फोन आया था आज दिन में, तो उन्होंने बताया कि 3.5 लाख रुपए वास्तु पे खर्च हो गए। तो वास्तु की रेमेडी कराई और वो अपनी फीस लेके गए, तो 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। करीब 8 से 10 महीने हो गए और रिजल्ट समझ में नहीं आया जी। तो आपकी जो ये जो चीज़ है ये भी ऐसे ही है क्या? तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली। मैंने कहा पहली बात तो आपने 3.5 लाख रुपए खर्च किया, हमारे यहाँ तो 35,000 रुपये भी नहीं खर्च होंगे। हमारे यहाँ 15,000 रुपये भी नहीं खर्च होंगे, हो सकता है उससे भी कम हो जाए। मैंने कहा हो सकता है कि 3 से 5 हजार में आपका घर का वास्तु ठीक हो जाए। तो कह रहे कि वेबिनार देखे थे आपके, तो उसमें कुछ चीज़ें हमने देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही समझ में आया, तो इसलिए फ़ोन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन पैसे देके भी ना मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली, कि हम इसमें अगर हम ये कहें कि हम किसी पे डिपेंड ही क्यों हों, हम किसी पे डिपेंड ही क्यों हों। क्या हमारी लाइफ में, ये क्वेश्चन है सबके लिए, कि क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं? क्या हमारे साथ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है? क्या रिलेशनशिप इश्यूज नहीं है? क्या हेल्थ इश्यूज नहीं है? क्या लाइफ के अंदर फैमिली में डिस्टरबेंस नहीं है? बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं आ रही कि बच्चे जो है ना वो अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे, कोई चीजें उनको रोक रही हैं? तो ऐसी बहुत सारी, मतलब हमारी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशन, फाइनेंशियल, हेल्थ, और ना जाने कितनी, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में मल्टीपल थॉट्स के अंदर जी रहा है, और वो भी नेगेटिव थॉट में। तो इन सब का सल्यूशन जो है ना आप खुद निकाल सकते हो सकता है कि मुझे कोई धोखा दे दे, लेकिन मैं अपने आप को तो धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने आप को तो चीट नहीं करूंगा। तो ये जो स्कैनर है, ये वो विद्या है जो आज से नहीं बनी, 500 700 साल पहले से ये विद्या चल रही है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बनी, इंडिया के बाहर भी ये विद्या काम करती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि स्कैनर या डाउजिंग, इसको स्कैनर को डाउजिंग ही बोलते हैं, डाउजिंग टूल है ये। तो डाउजर जो है वो ऑलरेडी बाहर की कंट्रीज में भी यूज किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो जमीन से आता है। तो कभी पेड़ पे पानी नहीं उगता, सब जमीन से आता है पानी। वो बात हो रहा है कि पानी जो है वो स्टीम बन के ऊपर गया और ऊपर से बरसात के रूप में आ गया, वो एक अलग चीज है, वो पीने के लिए नहीं होता, आता नीचे से ही है। तो जब पानी जो नीचे से आता है उसको खोजा कैसे गया, कैसे खोज हुई उसकी? वहां पे डाउजिंग टूल ने काम किया था। जो मेटल हैं, गैसेस हैं, ऑयल हैं, वो सब जमीन के अंदर पाए जाते हैं, वहां भी डाउजिंग टूल्स ने ही काम किया था। अब डाउजिंग टूल को आप पेंडुलम समझ लो, एलरॉड समझ लो, ओरा स्कैनर समझ लो, कुछ भी समझ लो, क्योंकि ये नए नए रूप हैं इसके। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, वो किस तरीके से जो है डाउजिंग करते थे, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक स्क्रीन पे ना एक पिक्चर दिखाता हूँ, मतलब पिक्चर क्या, एक फोटो दिखाता हूँ। अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ये फोटो है कहाँ की। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ फोटो को। लिखा है द मॉडर्न डाउजर, और ये लिखा। आई थिंक पढ़ी जा रही है आपसे। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे, द मॉडर्न डाउजर, अ प्रैक्टिकल डाइट गाइड टू डिवाइनिंग बाय, ऑथर का नाम दे रखा है। और ये है कहाँ की? ये आज की नहीं है, ये बहुत साल पहले लंदन में लिखी गई है। ये लंदन में लिखी गई है, यानी कि सिर्फ इंडिया में नहीं, इसकी जो वर्किंग है ये बहुत पहले से है।
और पहले कैसे होती थी, एक बार वो भी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले इसको किस इमेज इमेज के अंदर, देखिए इसी बुक की इमेज है ये जो इमेज है ये इसी बुक की है। ये देखिए कि लकड़ी के पेड़ से लकड़ी के वाई शेप, एल शेप, जेड शेप की जो टहनी होती थी उनको लेके जमीन में पानी सर्च किया जाता था। ये देखिए, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है ना सबसे ऊपर, ये लकड़ी है। आप पेंसिल को हाथ में उठा के भी डाउजिंग कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर भी नहीं होगी। कोई एक आधी चीज पूछनी हो तो आप उससे पूछ सकते हो, सिर्फ पेंसिल से भी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको किसी बाहर जाके कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। आप उसी वक्त घर में बैठ के, यानी कि अभी भी आप अपने बारे में जान सकते हो। अगर किसी के पास में गले के अंदर माला है, कोई भी रुद्राक्ष की माला हो, या क्या बोलते हैं क्रिस्टल की माला हो, गोल्ड की माला हो, कुछ भी हो, चेन हो, अगर पेंडुलम नहीं है, तो भी आप अभी अपनी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल सकते हो कि एनर्जीज और पेंडुलम काम कैसे करते हैं। आप में से अगर कोई देखना चाहता है तो आपके पास कोई धागा माला मतलब कुछ ऐसा है, किसी के पास अगर कोई ट्राई करना चाहता हो कि पेंडुलम और वो काम कैसे करते हैं, कोई है ऐसा पर्सन? घर में माला तो होगी कोई। तो आप वहीं से बैठ के, आपको मैं बताऊंगा, आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले लोगे, जो आप कुछ लाइफ में डिसाइड करना चाहते हो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। निकेश जी, आप अगर है तो अपने हाथ में ले लीजिए उसको। नेहा जी, आपने वीडियो ऑफ कर रखा है तो मेरे को पता नहीं चल पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए विपिन जी ने तो निकाल लिया। तो विपिन जी की स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं। और विपिन जी देखिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग चलिए, सर। गुड इवनिंग जी, राम राम। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो? बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। से पूछना चाहते हैं, जैसे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, स्कैन करके बताइए। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी कितनी देखो है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे डाउजिंग घर में पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, स्कैन करके बताइए। कितनी नहीं हमारे है, घर में सुनिए पॉजिटिव। सुनिए, अरे अरे विपिन जी एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। कितनी तो आपको एलरॉड बताएगा। आप ये पूछिए कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है, अगर है तो राइट घूमिए क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, ये पूछिए आप। अच्छा, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमिए। क्लॉकवाइज घूमिए, और नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो क्लॉकवाइज, और निगेटिव एनर्जी है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, हाँ। हाँ जी, कैसे घूम रहा है? हाँ जी, एंटी एंटी क्लॉक घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हम्म। ओके, इसका क्या मतलब है कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, अब आप ये पूछो इससे कि क्या मेरे घर में वास्तु दोष है, अगर है तो एक तो मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा विपिन जी। मैं फिर अनम्यूट करूंगा, आप कर लीजिएगा। एक्चुअली फिर एक मिनट डिस्टरबेंस सर। सबके लिए होती है ना। एक सेकंड रुकिएगा, मैं म्यूट करता हूँ पहले सबको। ठीक है, कहाँ गए विपिन जी आप? ओके, ये रहे, मैं अनम्यूट कर लीजिएगा विपिन जी एक बार। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा वाइब्रेशन नहीं दिया था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब पूछते हैं। पूछिए। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो क्लॉक वाइज बताइए, और निगेटिव है तो एंटी क्लॉक वाइज बताइए। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो क्लॉक वाइज, और निगेटिव एनर्जी है तो एंटी क्लॉक वाइज बताइए। तो ये कैसे घूम रहा एंटी है? क्लॉक। एंटी क्लॉक घूम रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब आप इसको न्यूट्रलाइज कर लीजिए, रुक जाइए। अब इससे पूछिए कि क्या आपके घर में वास्तु दोष है। अगर वास्तु दोष है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए।
क्या हमारे घर में वास्तु दोष है तो एंटी क्लॉक वाइज घूमिए। सुनिए, अगर वास्तु दोष नहीं है तो क्लॉक वाइज घूमिए, स्कैन करके बताइए हमारे घर में वास्तु दोष है तो एंटी क्लॉक, और वास्तु दोष नहीं है तो क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक घूम रहा है, नहीं वास्तु दोष है। वास्तु दोष है। हाँ जी। तो अब एक बात बताओ, मैंने तो अभी आपसे दो चीजें पूछी कि आप पॉजिटिव हाँ ऑरा जी। घर का पूछा आपने, फिर आपने घर से रिलेटेड पूछा वास्तु दोष है या हाँ नहीं जी। है ना? मान लीजिए हाँ कि जी। मुझे नहीं मालूम आप वास्तु कंसल्टेंट हैं या नहीं है। आप वास्तु जानते हैं? हाँ जी। आप वास्तु जानते हैं क्या? हाँ जी, वास्तु करता हूँ, वास्तु जानता हूँ, करा हुआ था, अभी पता नहीं कैसे इससे नहीं सही बता रहा था। नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, देखो, अब मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो वास्तु कंसल्टेंट जो उपाय करते हैं लोगों के घर में जाके, वो आप भी करते होंगे, ठीक है? नहीं, मैं तो अभी पूरा प्राइमरी हूँ, मैं कोई ज्यादा अभी नहीं करा हूँ अच्छा, अभी आप अपने। प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर हाँ रहे हैं, जी। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में कौन सा वास्तु दोष हाँ है ना? जी। तो हाँ एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक चीज लेके आता हूँ, वो आपको दिखाऊंगा। आप उसको देख के फिर उसके बाद पूछिएगा कि आपके घर में, आप एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ, हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये देखिए, हाँ जी। ये देख लिया आपने? हाँ जी। ये त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी है, हाँ जी। ठीक है? ये त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी है। आप इसको अच्छी तरह हम्म। से ध्यान में देखते रहिए, और ये पूछिए कि अगर मैं ये अपने घर पे लगाता हूं तो क्या मेरे घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा? क्या त्रिशक्ति में वास्तु दोष घर में लगाता हूँ तो मेरा घर का वास्तु ठीक हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो क्लॉकवाइज घूमिए। अगर ठीक हो जाएगा तो क्लॉक वाइज घूमिए, अगर ठीक नहीं होगा तो एंटी क्लॉक वाइज घूमिए। अगर वास्तु दोष ठीक हो जाएगा तो क्लॉक वाइज घूमिए, और नहीं तो एंटी क्लॉक वाइज घूमिए। वास्तु दोष अगर इतनी शक्ति से ठीक हो जाता है तो एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज घूमिए, और नहीं होता है तो एंटी क्लॉक वाइज। इसमें तो अभी एंटी क्लॉक ही घूम रहा है। यस, यस। अब आप इसमें एक अफर्मेशन डालिए कि ये अ, त्रिशक्ति वास्तु है, यानी कि तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में अटैच की गई हैं ये। इनको अगर मैं अपने घर पे 5 पीस का सेट होता है, ये 5 पीसीस का सेट होता है, तो 5 पीसीस का सेट इस पे लगाऊं और गंगा जल का स्प्रे करूं इसके ऊपर वीकली, तो मेरे घर में पॉजिटिविटी आएगी, तो मेरे घर का अरे वास्तु तो दोष ठीक होगा, तो मेरे घर का वास्तु दोष ठीक आप होगा। ये त्रिदोष वास्तु यंत्र अगर 5 हमारे घर में लगाएंगे तो ये वास्तु दोष हमारा ठीक हो जाएगा, और गंगा गंगा जल जल का का स्प्रे स्प्रे भी कर, करेंगे तो, गंगा जल का स्प्रे नहीं करेंगे तो ठीक हो अरे, जाएगा क्या? गंगा जल का स्प्रे करेंगे तो अच्छा, गंगा जल का स्प्रे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो क्लॉक वाइज घूमिए, या नहीं ठीक होगा तो एंटी क्लॉक वाइज घूमिए। अभी तो एंटी क्लॉक ही घूम रहे हैं। लेकिन आपको रेमेडी का पता लग गया कि किस तरीके से रेमेडी को चेक करना मैं है? 1 मिनट सर, थोड़ा सा 1 मिनट ना, मैं थोड़ा कुछ, या तो अभी वाइब्रेशन दे नहीं पाया था, थोड़े बहुत तो मैंने रेमेडी करा था तो पॉजिटिव एनर्जी ओवरऑल स्कैन में तो दिखा रहा था, लेकिन अब मैंने वो थोड़ा सा या तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, इस वजह से ये जो है सही नहीं बता पा रहा था। अब जैसे मैंने थोड़ा सा कनेक्ट करा हूँ, अब कनेक्ट करने के बाद मैंने कहूंगा कि मेरे घर में जो वास्तु दोष का उपाय करा है, अब अगर ठीक है तो क्लॉक वाइज घूमिए, अगर ठीक नहीं है तो एंटी क्लॉक वाइज घूमिए। हमने घर में वास्तु दोष का उपाय करा है, वो अगर ठीक है तो क्लॉक वाइज घूमिए, अगर ठीक नहीं है तो एंटी क्लॉक वाइज घूमिए।
ये वास्तु दोष के उपाय से हमारा वास्तु दोष ठीक हो गया था। एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज घूमिए, और नहीं तो एंटी क्लॉक वाइज घूमिए। इसका मतलब नहीं बता रहे। तो आप कोई भी रेमेडी को कैसे भी चेक कर सकते हो, किसी भी रेमेडी हम्म। को चेक कर सकते हो। अब क्या होता है, जैसे अगर त्रिशक्ति वास्तु की बात कहता हूं, इसका तरीका यह है कि इसको हम जैसे कल लगाना है, तो आज हम इसको ईश्वर के समक्ष रखते हैं। इसमें एक मंत्र होता है, 11 बार मंत्रों का उच्चारण करके फिर इस पे घर पे स्थापित करते हैं और गंगा जल का स्प्रे करते हैं। उसके बाद जब आप वहां की एनर्जी चेक करते हो तो कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, वास्तु दोष तीनों खत्म मिल जाते हैं। तो अगर कोई ऐसे ही उठा के लगा गया बिना चार्ज किए हुए चीज को, है ना, तो ये जस्ट प्लेट अच्छा। है। हाँ, तो मैंने बिना चार्ज करे ही लगा दिया, इसलिए लग रहा है कि वो नहीं नहीं, काम आप कर रहा है। कोई भी आप खुद का भी जो उपाय करते हैं ना, तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसको आप खुद को हाँ, चेक कर लगाने के सकते बाद हैं। पॉजिटिव तो दिखा दिया, पर काम कर रही है नहीं कर रही, ये मैंने क्रॉस चेक नहीं करा। हाँ, तो ये क्रॉस चेक जो है ना वो इससे होगा। हाँ, क्रॉस चेक नहीं करा। तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, यस यस। है ना। सही बात। ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये छोटी से छोटी चीज को बताता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर मैं इसका एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखता हूं, किसी ने स्टोन या कुछ पहन रखा है, किसी ने जेम स्टोन या कुछ पहना हुआ है। आप ही ने पहना हुआ है विपिन जी, किसी और ने भी हैंड रेस किया है। चलिए विपिन जी, मैंने आप ही को अनम्यूट कर दिया। ये सर। फिर आपकी स्क्रीन को एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। देखो, इसको मैं बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी में हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो दिखाइए मुझे, आपने पहले स्कैनिंग करा रखी है? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, मैंने कराया नहीं, मैं अपने खुद थोड़ा सा करने में दिक्कत आती है। कोई बात नहीं। देखो, एक बार ये दोनों उतार दीजिएगा। फिर एक एक मिनट पहले रहिए, मैं आपका ना पहले ये देखता हूँ आपका पॉजिटिव हो रहा। तो आपका पॉजिटिव हो रहा 0 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार आप दोनों अंगूठियां उतारिए। अरे, गले में भी आया था एक। उतारिए, उतार लीजिए, उसको भी उतार लीजिए। देखिए आपका ना पॉजिटिव हो रहा, अब चेक करता हूं मैं। यानी कि आपने जो पहन रखा था ये आपको नुकसान दे रहा है, ठीक है। अब आपने 2 स्टोन पहन रखे हैं, ये आपने अपनी मर्जी से पहने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने पहना है? अपने मर्जी से बने। ऐसे कैसे पहन लिया आपने मर्जी से? कुछ तो किसी से पूछ के पहने होंगे। नहीं, कुछ थोड़ा बहुत अपने यूज कर रहे, अपने यूज से बना था। अच्छा, आपको आपको एस्ट्रोलॉजी में आइडिया है इसलिए पहने। हाँ जी, हाँ जी। चलो एक बार दिखाना, स्टोन दिखाना एक बार। ये सिट्रीन है। दिखाओ दिखाओ तो सही, हाँ जी, दिखाओ। मेरे को दिखाओ, मेरे को आपने ऊपर कर रखा मुंह उसका, ऐसा मुंह ऊपर कर रखा, हाँ ऐसे। इधर इधर राइट में कीजिए, थोड़ा लेफ्ट कीजिए, हाँ ऐसे। हाँ, ये नहीं आपको पहनना चाहिए, ये आपको सूट नहीं कर रहा है और आपका ऑरा भी ब्लॉक कर रहा है, देखो। ठीक है, इसको एक बार साइड में रख दो, दूसरा उठा लो। ये भी आपको नहीं पहनना चाहिए, ये भी आपको नुकसान दे रहा है। और माला किस चीज की है? इसमें तो ये था एक, ये मून, मून का था ये। इसको भी नहीं पहनना चाहिए आपको। नो। अब देखो, एक बार इसको रख दो, और ये मैं आपका पॉजिटिव हो रहा चेक कर रहा हूं, एक बार सारी चीजें उठा लो। अब आपका दोबारा से ऑरा चेक कर रहा हूं, ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखिएगा। हाँ। एक चीज दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्कैनर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो हम जब भी कोई ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आपको पता होगा जब भी कोई पहले जेमस्टोन पहने जाते थे, तो पहले हमें जो थे
एस्ट्रोलॉजर ये बोलते थे कि इसको अपने बाजू पे बांध लेना रात को, अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आए या कुछ अनइजीनेस लगे तो इसको मत पहनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, यानी कि इससे आपकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती। ठीक है। या फिर तकिए के नीचे रख के सो जाना, तो एक दो दिन देखो आप, अगर वो आपको सूट कर रहा है तो पहनना है। तो आपने जो पहन रखा है उसके उसको चेक करने के लिए लेबोरेटरी में अगर जाएंगे तो वो तो स्टोन की क्वालिटी को चेक करेगा, लेकिन आपकी एनर्जी यानी कि आपकी ऑरा के साथ में इस स्टोन की कंपेटेबिलिटी मैच कर रही है नहीं कर रही, ये आपको स्कैनर बताएगा। तो आपको नहीं पहनना चाहिए। अब एक चीज और बताता हूं, इसको अपने हाथ में रखो, आपकी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा वो बताऊंगा, है ना। अब ये आपने सारी चीजें अगर हाथ में रखी, यानी कि आपने समझ ली कि दो अंगूठी पहन रखी है और ये माला पहन रखी है जो आपने पहले पहन रखी थी, है हाँ ना। जी, हाँ तो आपकी आपके ऑरा आपकी बॉडी के साथ ये अटैच है। तो अब हम इसको चेक करते हैं एक बार। आपका रूट चक्रा, आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। आपको पता है क्या क्या परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, आपको लोअर बैक और पैरों का इशू आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपको फाइनेंशियल इशू आएगा और सर्वाइवल भी आएगा लाइफ में, क्योंकि ये इसने ब्लॉक कर दिया। ये देखो, अभी मुझे मालूम नहीं है, अभी मैं आपको ये रखवाने के बाद चेक करूंगा तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बता पाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये रूट चक्रा ब्लॉक है। अब सैक्रल पकड़ते हैं, सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। सोलर पकड़ते हैं, ब्लॉक। सोलर प्लेक्सस ब्लॉक, सॉरी सोलर प्लेक्सस ब्लॉक। हार्ट चक्रा ब्लॉक, थ्रोट चक्रा ब्लॉक, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक, क्राउन चक्रा ब्लॉक। अब इसको आप रख दीजिए साइड में। ठीक है। अब आपको चेक करते हैं, अब आपका रूट चक्रा चेक करते हैं। बैलेंस, बैलेंस। सैक्रल चक्रा चेक करते हैं, बैलेंस। सोलर प्लेक्सस चक्रा चेक करते हैं, ओवर एक्टिव है। आपको पेट से रिलेटेड इशू रहेंगे, जरा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका ब्लॉक हो रहा है, मतलब ओवर एक्टिव हो रहा है। उसके बाद हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और ये क्राउन ब्लॉक हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पहनने से आपके चक्रास में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और जो हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में ईश्वर ने, मैंने कल बताया था ना कि सात सात चक्रास हमारी बॉडी का इंजन है। मेरा एक क्वेश्चन था सबसे कि हमारी बॉडी चल कैसे रही है। भाई, कार जो है वो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग, पहिए, पेट्रोल, इंजन, कार्बोरेटर, 50 तरीके के उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं इंजन। अगर कोई भी चीज खराब होती है तो गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। तो हमारी बॉडी कैसे चल रही है? हमारी बॉडी चल रही है सात चक्रास की वजह से, जो बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं। जैसे इसके अंदर जो हमारी बॉडी है वो किस, भगवान ने उसमें फिट क्या किया है? उसमें फिट किया है ये 7 चक्रास। इन चक्रास की वजह से हमारी बॉडी चल रही है, ये हमारी बॉडी का इंजन है। और आपने ये इंजन टोटली बंद कर रखा है। तो आपकी एस्ट्रोलॉजी पार्ट देखकर मैंने आपकी बॉडी का इंजन भी चेक कर लिया हाथों हाथ। आपने कुछ गलत चीज पहनी, तो हम लोगों में से जो लोग भी रुद्राक्ष पहनते हैं या क्रिस्टल्स पहनते हैं या कोई ताबीज पहनते हैं, मतलब पावर के लिए, क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन लिए, माला पहन ली, डायमंड पहन लिया, या फिर ये जेमस्टोन पहन लिए, तो ये हम फायदे के लिए पहनते हैं, लेकिन ये उल्टा हमें इतना बड़ा नुकसान दे सकते हैं कि हमारी बॉडी का इंजन ही ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर ये आप पहनोगे तो आपकी लाइफ की ग्रोथ रुक जाएगी, ध्यान रखना। जो ग्रोथ होनी है वो नहीं हो पाएगी, इतना इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो स्कैनर ने 2 मिनट में ये बात बता दी। ठीक है। अब इन्हीं को लेके हम एक बार ये भी चेक करते हैं कि इनके घर में वास्तु दोष है। यस, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, 100% है। एक चीज और चेक करते हैं, देखो जैसे मैं अपने घर की बात करता हूँ, है ना। तो अब मैं इनके घर पे तो नहीं हूं, मैं अगर अपने घर की बात करता हूँ तो मैं अगर इस स्कैनर से पूछता हूँ, अब ये वास्तु में भी यूज कर रहे हैं इसको, मैं अगर स्कैनर से पूछता हूँ कि मेरे घर का वेस्ट दिशा बताइए कहां पर है, ये रही। ठीक है। ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, ये रही। नॉर्थ दिशा बताइए कहां पर है,
और साउथ दिशा बताइए कहां पर है? ये। अगर नॉर्थ कहां पर है? ये। नॉर्थ ईस्ट कहां पर है? ये। नॉर्थ वेस्ट कहां पर है? ये। वेस्ट कहां है? नॉर्थ वेस्ट कहां है? नॉर्थ कहां है? नॉर्थ ईस्ट कहां है? ईस्ट कहां है? साउथ कहां है? ये। तो इस तरीके से ये वास्तु के अंदर बताता है ये बातें, और सिर्फ इतना ही नहीं बताता, ये देवताओं के बारे में भी बता देता है। जो वास्तु हम सीखते हैं उसमें हम सीखते हैं 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता। कोई नहीं, 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता, और 5 एलिमेंट्स। थोड़ी सी तो है। तो ये एलिमेंट्स के बारे में हल्की बता पॉजिटिव देगा। आता है, बाकी वायरस तो है आप, बैक्टीरिया तो है पर इम्यूनिटी। तो ये जो है दिशाएं भी बताएगा, ये जो देवता है उनकी एनर्जी तक बताएगा कि कौन सा देवता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कहीं पे किन्हीं के घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी कर दी, और रेमेडी करने के बाद उनको ये पता है या नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी पूरी हुई नहीं हुई, ये आपको स्कैनर बता देगा। ये इतनी एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। अंजू जी नमस्ते, राम राम। सर, राम राम जी। आज मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करूं टाइम में। हाँ, मुझे सर बड़े दिनों इनका बाद दिखा। सर इनका नॉर्थ ईस्ट जरूर चेक करिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है इनका। आप एक बार चेक करना, मेरे अंदर से हो रही खुजली हो रही है मुझे बड़ी। इंट्यूशन हो रही है। एक बार चेक करना, इनका है नहीं है वास्तव में। एक बार चेक करके, इनके घर में बहुत तगड़ा दोष है और नॉर्थ ईस्ट में ही गड़बड़ है इनका। एक बार करना, मेरे को बहुत देखो, इनको अंदर। इनको इनको पता होगा कि नहीं, आप पहले एक बार चेक तो करो ना, पहले हम देखें हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है। ईस्ट। सही कह रहे हो। मैं जब से देख रही हूँ इनके ऑरा को देख के मैंने बता दिया। आपने हमें इतना ट्रेंड कर दिया है ना कि इनके ऑरा को देख के मैं बता रही हूँ, सामने बैठे ना, मैं सब ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप ये देखो, जो पर्सन बिना किसी को कुछ किए इतना कुछ पहन रहा है, और मुझे अपनी रिंग याद आ जाती है जो आपने उतरवाई थी, याद है, पन्ने वाली। जी। वहां से जर्नी मेरी भी आगे बढ़ी थी। तो मैं अभी यही बता रहा हूँ ना कि ये जो पहन रखा है ना, मैंने पूछा इनसे कि आपको किसी ने बताया? इन्होंने कहा नहीं, नहीं, मुझे थोड़ा उनको बहुत पता क्लैरिटी तो ऑफ मैंने पहन माइंड ही नहीं लिया। है सर, उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें क्या करना तो ये दिक्कत है, क्योंकि सबसे है। बड़ी बात यह है कि इनकी पूरी सातों के सातों चक्रा जो एनर्जी को ही ब्लॉक किया हुआ है। इवन ये अपने पेंडुलम को भी वो अलाइन मैंने नहीं देख कर लिया था। पा रहे, वो खुद मैंने से ही देख नहीं, लिया था। वो खुद से ही नहीं कर पा रहे। इट मीन्स कि हाँ, नहीं, उनका वो मैंने ये। देख लिया था। एक्चुअली पता होता क्या है, देखो, बाकी जो लोग देख रहे होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं जो उनको दिख रहा होता है और समझ में आ रहा होता है। उनको उसकी बारीकी का नहीं पता होता कि इसमें कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे क्या है ना। तो नहीं वो नहीं, मैंने बहुत देख वो अच्छे रिजल्ट हैं त्रिशक्ति के भी, बहुत अच्छे। हम तो लोगों के घरों में भी लगा के आ रहे हैं नहीं, मैंने अपने तो घर एक्चुअली में। उनके पकड़ने के तरीके से ही देख लिया था। हाँ, लेकिन है वो ना। कह रहे हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की है, लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं है, तो कुछ भी हाँ। काम नहीं कर रहा ना उनका। यस सब यस। ब्लॉक हो रखा है, सब घर ब्लॉक भी है मैंने। ब्लॉक है और खुद भी ब्लॉक है। हाँ। तो चलो, थैंक यू अंजू जी। तो दोस्तों, मतलब एक चीज समझने वाली है कि हमने किसी का एस्ट्रोलॉजी पार्ट चेक किया। अभी तो बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कुंडली बना के कोई जो चेक करता है कि कुंडली बनाने के बाद कौन सा ग्रह इनका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, वो डायरेक्टली पता लग जाता है बिना डेट ऑफ बर्थ के, है ना। कोई दोष हो, पितृ दोष हो, कुंडली दोष हो, मांगलिक दोष हो, चक्रा दोष हो, काल सर्प दोष हो, जो भी दोष है वो डायरेक्ट आपके ऑरा से पता चल जाते हैं। कोई कुंडली चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आप डबल क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो कैसे? पहले आप स्कैनर से चेक कर लो, फिर अपनी कुंडली चार्ट बना के कर लो, वही रिजल्ट आएंगे, वही रिजल्ट आएंगे। तो आपको क्रॉस चेक इमीडिएट पता चल जाएगा कि स्कैनर कितना परफेक्टली काम करता है। दूसरी बात, वास्तु में जब हम कोई रेमेडी करते हैं
तो रेमेडी तो हम कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि ये रेमेडी एक्चुअल के अंदर हुई है या नहीं हुई। मान लीजिए मैंने अपने किसी क्लाइंट से पैसा लिया और उसकी मैं रेमेडी करके आ गया, तो मुझे पता है कि हाँ भाई ये रेमेडी ऐसे की जाती है, तो मैंने वैसे कर दी। लेकिन क्या मुझे ये कंफर्मेशन मिली कि उस घर में जहां पे मैं रेमेडी करने गया वो 100% परफेक्ट हुई या नहीं हुई? तो वो स्कैनर बताएगा कितने परसेंट हुई, कितने परसेंट ठीक हुआ, ये सब स्कैनर बताएगा। तो स्कैनर जो है वो वास्तु में भी मदद करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी पर्सन को हम लेते हैं, मान लीजिए काशीनाथ जी, आपको मैंने ले लिया सर। हाँ नमस्कार जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते काशीनाथ जी, आप हाँ क्या सर, करते हैं? आपका। हाँ आप क्या करते हैं काशीनाथ जी? सर, मैं रिटायर हो गया हूँ। जी। अभी कुछ काम नहीं है। अभी वो मैं आपका कोर्स भी किया हूँ सर। अच्छा, आपने किया हुआ है? हाँ, 6,600 600 क्या अच्छा, वो साथ। तब वाला शुरुआत में जब शुरुआत में हाँ, चार 2 बरस साल हो गए। पहले। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कैसे, तो आप अभी प्रैक्टिस करते हो वो नहीं करते? नहीं सर, लिया ही नहीं मैं। और हाँ जी। डिफरेंस अमाउंट लेके और स्कैनर मिलेगा ना? जी, क्या कह रहे हो? और स्कैनर डिफरेंस अमाउंट पे करके मिलेगा ना? नहीं, वो तो उस समय की थी ना, उस समय के प्राइसेस, और अब तो बढ़ गए। चलो आप अपनी फेस दिखाओ, सबसे पहले आपको चेक करता हूं मैं। हाँ सर, करिए। देखो, न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब हाँ इनको चेक कर रहा हूं मैं, काशीनाथ जी को। हाँ तो हाँ मैं इनको चेक करके देख रहा हूँ, इनका लकी नंबर देखता हूँ, इनके फेवरेबल नंबर कौन से हैं। हाँ। आपके लिए 7 और 9 नंबर जो है ना, आप अगर कैरी करेंगे तो आपको बहुत बेटर है। आप 7 और 9 नंबर में से किसी भी क्या बोलते हैं, जैसे मोबाइल आपने लेना है तो 7 या 9 का लीजिए, घर लेना है तो 7 या 9 पे लीजिए। और 7 और 9 में से भी ओके। बता देता हूँ आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा रहेगा। हाँ 7 नंबर। तो आप 7 नंबर को अगर 100% अपने साथ में कैरी करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। मेरा 1 नंबर है सर। 3rd फ्लोर पे 1 नंबर का फ्लैट है। मैं नहीं, फ्लैट तो अब मैं कह रहा हूँ 7 नंबर अगर आप कैरी करेंगे ना, 7 नंबर का फ्लैट ले, 7 नंबर की गाड़ी ले, है ना, जिसका अच्छा। टोटल 7 आ रहा हो, तो आपको अच्छा अब आपका नाम है काशीनाथ यस। मेडी मेडिटर, है ना? मेरी डार। मेडीडार, मेडीडार, हाँ, ओके। मेरी डार। तो चलिए मैं एक बार जो है ना इनकी इनके नाम की स्पेलिंग भी चेक चेक करता हूँ। देखो, ये नाम भी इनको सूट नहीं करता। पूरा नाम नाम, मेरा काशीनाथ कृष्णा मेडीदार। कृष्णा है क्या फादर नाम का है? नाम। कृष्णा कृष्णा, KRISHNA। ओके। आप लगा लो, आपको सूट करेगा 100%, और परफेक्टली सूट करेगा। बीच में आप अपने फादर का नाम लगा लो, कृष्णा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ओके ओके सर। हाँ, और एक पूछना था मेरा। ऑरा कैसा है सर? परफेक्ट है सर। हाँ। परफेक्ट। ओके ओके सर। और घर का बताएंगे क्या सर? नहीं, अभी तो मैं वो वेबिनार कर रहा हूँ। वेबिनार में तो हम एक अच्छा एक एक अच्छा। एक चीज पकड़ के कर रहे हैं ना। लेकिन आप अपने नाम के बीच में ना कृष्णा लगा लीजिए। लगा था। अच्छा सर। और तो एक आपका वो एलरॉड कितने का मिलेगा? लेना है जो तो। जो 2500 का है, जो नया आया है, जिसके अंदर मतलब वो गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन गोल्ड प्लेटेड है। तो वो अच्छा। ब्रास का है, ब्रास के ऊपर है, तो उसकी चमक और वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे अभी आप ये देख पा रहे होंगे मेरे हाथ अभी में है। आप देख रहे हो? हाँ सर। हाँ, ये जो है ना इसकी, ये एलरॉड जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो, हाँ सर। देख रहे हो? ये मैंने गोल्ड ओके। प्लेटेड कराई है, मार्केट से हटके, जो अलग से है, डिफरेंट। अच्छा। हाँ जी। फिर वो मिलेगा ना? मैं अगर पैसा भेज देता हूँ तो आपको। हाँ, फोन कर लीजिएगा मुझे। अच्छा, कल फोन करके बोल सकता जी हूँ। जी जी जी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके। तो ये न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हमारी मदद करता है।
अब हम किसी का जियोपैथिक भी चेक करते हैं। मतलब सबको तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन हमने एस्ट्रोलॉजी में चेक किया, वास्तु में चेक किया, न्यूमरोलॉजी भी चेक किया। अब एक हम जियोपैथिक भी चेक करते हैं, क्योंकि जियोपैथिक अगर किसी के प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि 60-70% लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती, है ना। तो जिग्नेश जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कर लीजिए, क्योंकि आप कई बार आए लेकिन आपकी बात मेरे को समझ नहीं आती। शायद आपने अपनी बेटी से मेरी बात कराई थी तो। कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी फोटो दिखा दो, एक बार अपना चेहरा दिखा दो अच्छे ढंग से। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। जिग्नेश जी, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है? हाँ तो 10 साल से जुड़ा हूँ सर। जियोपैथिक स्ट्रेस है आपके घर में। मैं उस दिन भी आपकी बात नहीं समझ पा रहा था, आपने शायद अपनी बिटिया से बात कराई थी तो, हाँ हाँ। है ना। तो जियोपैथिक स्ट्रेस है तो आपके घर में हो सकता है जहां आप बेड पे हो वहां पे है जियोपैथिक। तो अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। अपनी जगह को तो बदलो कम से कम। ठीक है जहाँ सर। जहाँ सो रहे हो उस हाँ जगह हाँ। को बदल लो। और सर नहीं वो वो आप किसी को से बात करा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगी। मुझे उस दिन भी नहीं समझ में आया था। एनीवे, तो ठीक है। ललित जी, पहले आप आए हुए हैं क्या? अनम्यूट किया मैंने ललित जी। ललित जी मैंने ललित जी अनम्यूट किया मैंने, अनम्यूट करिए। यस सर, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, लास्ट वाला। तो मुझे पूछना था सर, मैंने जो ये अंगूठी पहना है ना, वो वो और किस ये दिन क्या बता मुझे दूंगा सूट मैं। करेगा सर? आपको स्कैन कर चुका हूँ पहले मैं। स्कैन जियोपैथिक क्या किया था सर, बाकी कुछ नहीं बताया। अब तो ये जियोपैथिक ये इसके बारे में नहीं बताया सर, क्योंकि अच्छा, अभी कोई बात नहीं। तो अभी सर आज प्लीज नहीं, ये जो है ना। सर मैं आज, क्योंकि फिर ना आगे और से सुनिए, रिवर्स जाके फिर दोबारा से अगर वही चीज चेक करनी हो तो फिर वो चीजें फिर रिपीट हो जाएंगी, है ना। तो आपका जी अगर जी जियोपैथिक सर। चेक कर लिया था तो नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट में कर दूंगा कभी। ठीक है, थैंक यू। ओके, राहुल कांबले साहब, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी, आप पहली बार आए हैं सर? नहीं, ये दूसरी बार मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। ओके, आपने पहले स्कैनिंग कराई है कोई? नहीं नहीं, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि नए लोग हैं ना तो उनको थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। तो एक ठीक। बार ना राहुल कांबले साहब के को मैं स्कैन करता हूँ। सर, आपके यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस है तो ओके। कुछ सिम्टम्स आपने जियोपैथिक का पहले सुना हुआ है मेरा वेबिनार? नहीं नहीं, नहीं पहली सुना? बार। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम्म, जियोपैथिक जो है ना वो क्या है, कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्स होती है, ओके और हमारे बॉडी और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्स है। ओके लेकिन जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी किसी किसी जगह पे बदल जाती है, मे बी वो 40, 50, 100 या 200 या 300 से भी अबव वो चली जाती है कई जगह, तो क्या होता है कि अगर हम उस पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, ज्यादा बैठते हैं, या ज्यादा मतलब सोने की जगह पे अगर हो, तो वो बॉडी पे इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती है और बॉडी पे वो सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ओके होता है कि अगर मान लीजिए कि 7.83 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी और ब्रेन की है, और उसको फ्रीक्वेंसी को ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाए बॉडी को, तो बॉडी के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्नामेंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे अच्छा। धीरे हम बीमार होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा यानी अग्रेशन आना नुकसान हो, शुरू हो जाता है। हाँ बॉडी जी, बॉडी का नुकसान हो फिर। हाँ जी। तो बॉडी में मतलब आपके नेचर में अग्रेशन आना शुरू हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होना शुरू हो जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अग्रेसिव हो गए, मैं ये कह रहा हूँ धीरे धीरे डिपेंड धीरे करता है धीरे। कि, हाँ, अगर आपके बेड के ऊपर है तो वो सिम्टम्स बड़े क्लियर नजर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ चीज पूछूंगा कि अगर मान लो आपको 10 घंटे या 12 घंटे भी सुला दिया जाए तो भी आपको थकावट सी फील होती है, बाहर निकल के एनर्जेटिक फील करते हैं, या घर में आके एनर्जेटिक फील करते हैं?
ये कभी मैंने गौर नहीं किया इस चीज को, लेकिन अगर ज्यादा तो घर पे कंफर्टेबल महसूस करता। अच्छा, तो आप ना एक बार चेक कीजिए आपके घर में कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस है। कौन कौन रहता जी। है आपके घर में? मेरे दो बच्चे, मेरी वाइफ और मैं। किसी के अंदर कोई अग्रेशन आ रहा हो, या आलसपन आ रहा हो, या चिड़चिड़ापन आ रहा हो? जी। अ, बिना बात के आर्गुमेंट करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर, कई बार ऐसा चिड़चिड़ापन बिना मतलब कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी चीज पे इरिटेट हो रहे हैं फालतू के। बच्चे करते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज ये कि 8-10 घंटे सुला दो तो भी उनको थके थके से रहते हैं। अब क्योंकि आप नहीं कर रहे तो आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप वॉच तो करते होंगे। हाँ, बच्चे सोते हैं। अच्छा, चलिए एक जगह बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ। जब भी आपके घर में कभी ऐसा हो कि हम्म। व्हाइट वॉश में कहीं प्लास्टर उखड़ना शुरू हो, या सीलन दिखाई दे, हम्म। है ना, सीलन है तो जी। ऐसी जगह को मार्क कर लीजिएगा, वहां पे आपके घर में जियोपैथिक हो सकता है। वैसे सर, साउथ ईस्ट में मेरी बेडरूम पड़ती है, हम्म। और उसके सीलिंग में सीलन दिखती है, जबकि मेरे ऊपर एक फ्लोर है ऑलरेडी, हम्म। और वो हम्म। बेडरूम एरिया ही है, लेकिन उस पे हम्म। सीलन दिखती है। और साउथ वेस्ट में भी सीलन दिखती है, सीलिंग में। ओके, लेकिन तो ऊपर भी सेम स्टोर रूम्स है, जैसे किचन है तो किचन के जी, ऊपर किचन, बेडरूम के ऊपर बेडरूम है। वहाँ पे पानी हम्म, का कहीं पर भी कुछ सोर्स नहीं है, फिर भी उसमें है सीलन दोनों है जगह ना, पे। तो ये सिम्टम्स है। और होता क्या है कि जियोपैथिक के अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टेज ऐसे होती है। तो जी। मैं इसको समझाने के लिए हमेशा इस तरीके से बताता हूँ कि कैंसर में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज ऐसे, फोर्थ स्टेज ऐसे होती है। आपने हम्म। देखा होगा कि थर्ड स्टेज को डॉक्टर एडवांस स्टेज बोलते हैं। कई बार पहली और दूसरी स्टेज पकड़ में ही नहीं आती। कई जी। आपने अपने सराउंडिंग में भी कई लोगों को देखा होगा, अगर किसी को कैंसर हुआ तो डॉक्टर ने कहा भी आपको तो एडवांस एडवांस स्टेज पे पहुंच गया, जी। क्योंकि उससे पहले पता ही नहीं होता कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट भी हो रही है बॉडी में, करेक्ट। है ना। तो जियोपैथिक भी सेम वही काम करती है कि हम्म। पहले कुछ जहाँ पे हल्की होती है वहां स्लाइट जो है ना, कुछ आपके बिहेवियर में चेंज आना, आपको रेस्टलेस फील करना। बेसिकली सर, मैंने 7-8 महीने पहले किसी वास्तु वालों को बुलाया था, जिन्होंने सेम जो आपके हाथ में रॉड है ना, एल रॉड से उन्होंने कुछ वो चेक किया था, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में उन्होंने ये चीज सेम बताई थी, फ्लोर सेम पे। चीज सेम चीज बताई थी, जी। जियोपैथिक स्ट्रेस। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज के लिए। नहीं देखो, जियोपैथिक जो है ना, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर किसी के घर पे है हम्म। तो पूरी फैमिली पे इफेक्ट डालती है। डिपेंड करता है वो घर में किस पोर्शन पे है, क्योंकि हमें नहीं मालूम आपके घर में कहाँ पर है, वो तो जी। घर की स्कैनिंग से पता लगेगा। लेकिन हम्म। आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट है, तो अगर आपकी ओके। बॉडी पे इम्पैक्ट है तो बॉडी के सेल्स को धीरे धीरे वो डैमेज कर रही है, ओके। ऑर्नामेंट्स को डैमेज कर रही है धीरे धीरे। कई बार क्या होता है, आदमी ना थोड़ा बीमार भी लगता है तो वो टेस्ट कराता है, तो टेस्ट में कुछ आता ही नहीं, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं करेक्ट। आती। लेकिन अचानक ही प्रॉब्लम एकदम से आती है सामने, तब तक देर हो चुकी होती जी जी जी। है ना। तो अब एक चीज देखो कि मैं रेंडमली आपको ऐसे ही मैंने कर लिया। आप बेसिकली जहाँ, वास्तु के लिए सर काम करता है ये चीज। हाँ जी, वास्तु के पॉजिटिव नेगेटिविटी के लिए ये काम होता है। ये सर ये तो वास्तु की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के लिए तो सिर्फ 1% काम करता है ये जी। तो उससे बियॉन्ड जाता है, उससे और बहुत आगे तक। ये तो ओके देवताओं की एनर्जी को भी पकड़ लेगा, एलिमेंट की एनर्जी को भी पकड़ लेगा। ओके ओके ओके। अब एक बात बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं मुंबई रहता हूँ। मुंबई। मैं आपको जानता हूँ? नहीं। नहीं बिल्कुल जानता, नहीं। है ना। मैं आपको आज वेबिनार के अंदर स्कैन कर रहा हूँ, और स्कैन करके मैं बता रहा हूँ आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। जी तो कोइंसिडेंस ये भी हुआ कि आपने किसी से चेक कराया था, उन्होंने भी आपको बताया, जी। ठीक है। लेकिन आपको मैं यहाँ एक चीज क्लियर करता हूँ राहुल जी, कि इसकी ट्रीटमेंट करा लो। आपका ओके। अपना घर है? नहीं सर, रेंटेड हूँ। रेंटेड है? तो देखो, ऐसा तो होता नहीं कि हम बार बार घर भी बदल दें। जी। तो आप इसकी एक बार ना चेक करके या चेक करा के इसकी ट्रीटमेंट करा लो, क्योंकि बहुत पेनफुल है। क्या करना होगा सर उसके लिए? ये बॉडी को ना दीमक की तरह खा जाएगा पूरा, जियोपैथिक। ओके, अगर उसके। कोई आपको ये बोल गया ना कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका हम्म। मतलब ये है कि उसको चेक करना आता है। मैं किसी का मतलब किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा।
चेक करना आता है, शायद उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आती, क्योंकि प्रॉपर लाइन ढूंढनी और उसको ब्लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो विदाउट तोड़फोड़ इसको ब्लॉक किया जा सकता है? हाँ हाँ, इसमें कोई तोड़फोड़ का मतलब ही नहीं है। ओके, तो ये आपके द्वारा हो सकता है? तो मेरे द्वारा हो सकता है, किसी अच्छे, आप अगर मान लीजिए किसी और स्कैनर वाले को बुलाते हैं जिनको पूरा टेक्निकली अच्छी नॉलेज हो। हम्म। हो क्या रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो है ना सिखा रहे हैं, जी। है अच्छा। ना। तो अभी जैसे लास्ट ईयर किसी ने सीखा था 2024 जून में, करेक्ट। उन्होंने सिखाना शुरू किया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और इतने हजार लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो मैं खुद ओके। भी हैरान रह गया कि मेरे से भी पहले से पढ़ा रहा बंदा, है ना। तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म पे है, तो ये तो मार्केटिंग है। अब कोई बंदा, अगर देखो, मैं एक प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये सच्चाई है आज की, कि एक एक डेढ़ महीने का वास्तु सीखा, हम्म। वहां से सर्टिफिकेट मिल गया कि आई एम वास्तु कंसल्टेंट, ठीक है। तो मैं वास्तु कंसल्टेंट बन गया। अब वास्तु कंसल्टेंट बन गया, नॉलेज कितनी है मुझे खुद को भी नहीं पता, तो मैं कैसे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, जी। ठीक है ना। तो ये विद्या मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि ये विद्या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कि ये ओवरऑल सारी की सारी विद्याओं में काम आती है, सारी विद्याओं में, ओके ओके, यानी सारी वास्तु विद्याओं में काम आती है। उसका कुंडली से लेके सारी सारी चीज सारी। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रास, आपने वो 7 चक्रास भी देख लिए होंगे, मैंने उनके देख चेक लिया किए थे। जी। जी। जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, दोष चेक करना, और कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी चेक करना, आईआर यूवी चेक करना, और बहुत सारी चीजें, जैसे भी जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, तावीज की थी। आपको पता है, मतलब 70% लोग जो है ना, 70% लोग वो अपनी लाइफ के अंदर दुख पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ रुकी पड़ी है, फाइनेंशियली लॉस चल रहे हैं, अग्रेशन रिलेशनशिप लॉस चल रहे हैं, और उसका उपाय उन्हीं की बॉडी के ऊपर है। अच्छा। आप ये देखो, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ, ठीक है, जी। क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मतलब है तो बहुत सारे मेरे पास चीजें, लेकिन एक बात बताता हूँ जो याद रहती हैं। मेरी लाइफ में ना 3 केस ऐसे भी आ चुके हैं, जिसमें से एक लेडी की बात बताता हूँ। वो ऐसे वेबिनार में आई थी एक बार, इस बात को हो गए 4 एक साल। तो उसने 2 4 5 वेबिनार देखे होंगे, तो अचानक ही उसकी फ्रेंड ने बोला, उसकी फ्रेंड भी थी स्क्रीन पे, उसकी फ्रेंड ने बोला कि सर एक बार इनको चेक कर दोगे। मैंने चेक किया, टोटली ब्लॉक, टोटली ब्लॉक। तो बोले कि मैंने उसके ना इतने सारे, उसने क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन रखे थे, तो मुझे पता लगा ये क्रिस्टल के ब्रेसलेट का काम करती हैं। ओके। ये लोगों को सजेस्ट करती हैं ये वाला पहनो, उनको सेल भी करती हैं। तो क्या हुआ, जब उनको चेक किया तो मैंने कहा आप तो ब्लॉक हो, इसको उतारो। तो उतार दिए गए सारे। उन्होंने कुछ अंगूठी भी पहन रखी थी, सब उतरवा दी। मेरे मेरे ना यूट्यूब पे ये वाली वीडियो डली हुई है ऑलरेडी, वेबिनार की पहले की डली हुई है। मैं चेक कर लेता हूँ। तो हाँ, उतार लिए। उतारने के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा वो बिल्कुल ओके है। तब उस लेडी ने बताया कि इसने 3 बार सुसाइडल अटेम्प्ट किया, और इसके हस्बैंड जो है, क्या मैं इनकी पड़ोसी हूँ, तो इनके हस्बैंड जो है वो हर 2 घंटे बाद मुझे फोन करते हैं कि एक बार चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। मतलब एक फियर आ गया, है ना। और ये कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है, छोटी मोटी तो रोज ही करती है, लेकिन 3 बार ये ऐसे काम कर चुकी कि इसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया। ओके। तो मैंने कहा जी इसमें मैं तो नहीं आगे कुछ कह सकता, लेकिन एटलीस्ट ये मत पहनिए। अब वो नहीं पहना उन्होंने, 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद में वो मुझसे बोलती हैं, मतलब वेबिनार में ही, कि सर 3 दिन से ना मुझे माइग्रेन हुआ, ना मुझे स्ट्रेस लेवल हुआ, मैं बड़ा हैप्पी फील कर रही हूँ, और अंदर से मेरी जीने की इच्छा कर रही है। ओके। तो फिर उनकी फ्रेंड ने कोर्स भी किया, एक फ्रेंड ने कोर्स किया था, लेकिन उसके बाद फिर उनके हस्बैंड का फोन आता है मेरे पास 1 हफ्ते के बाद में, कि सर थैंक यू वेरी मच। मैंने किस चीज के लिए? कह रहे आपने ना मेरी लाइफ बदल दी है, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बच्चों के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रही है और मुझे कह रही है कि घुमाने ले चलो, कहीं बाहर चलते हैं छुट्टी वाले दिन। तो मैं अभी कल ही सबको ना मूवी दिखा के बाहर खाना वाना खिला के लेके आऊं, बड़ी चेंजेस हो गई मेरे घर में। मतलब पॉजिटिविटी आ गई उनके अंदर। हाँ, रीजन पता है क्या था? हम कोई भी क्रिस्टल, कोई भी जेमस्टोन, कोई भी ब्रेसलेट, कोई भी डायमंड, अगर हम अपनी ऑरा से कंपैटिबिलिटी मैच करके पहने तो बढ़िया, वरना वो आपके सारे ऑरा को ब्लॉक कर देगी। जैसे अभी
हमने एक मैंने सज्जन भी का कुछ किया था। पहना है, हम्म। तो मुझे लगता है इस तरह का, जो विदाउट समझे अगर पहने तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हाँ, हैं। लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर ये चीज हमने पहनी है, ये हमारे को हैप्पीनेस देगी। ये हम्म। पता है, मनी के लिए भी ब्रेसलेट पहनते हैं लोग, जी। है ना। तो एक और बात बताता हूँ। पंजाब में एक स्कूल है, और वहाँ की प्रिंसिपल, उन्होंने ऐसे ही वेबिनार में थी, तो उनके डायमंड उतरवा दिए मैंने, ओह। है ना। तो उनका प्रॉब्लम क्या था, कि वो बाद में पता लगा मुझे, तो वो ना बहुत अग्रेसिव थी। अच्छा। पूरी की पूरी टीचर स्कूल के अंदर उन्हें गालियां देती थी, कि मतलब जैसे ही उसको देखती थी ना, तो उसको लगता था ये अब, या तो चिड़चिड़ाहट इतनी ज्यादा थी उसके अंदर कि अब ये चार सुनाएगी, और सब मतलब लाइक ही नहीं करते थे उसको। और मतलब उसके अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा था, और उसको ना माइग्रेन का इशू था। वो कहती है मेरे को हमेशा माइग्रेन रहता है। अच्छा। अब क्या हुआ, मैंने जब देखा उसने डायमंड पहन रखे हैं, उसने कोई ब्रेसलेट ब्रेसलेट नहीं पहने थे, डायमंड पहने थे। मैंने डायमंड उतरवा दिए उसके। डायमंड उतरवाने के वही सेम 2-4 दिन के अंदर फोन आ गया कि सर, एकदम से बिल्कुल माइग्रेन मेरा खत्म हो गया, सिर्फ 10-20% प्रॉब्लम रह गई है, और अब जो है ना मेरा अग्रेशन भी खत्म हो गया। वो पता है क्या था, सिर्फ डायमंड पहनने से उसके चक्रास ब्लॉक हो गए थे, जिस वजह से, क्योंकि बॉडी के 7 चक्रास हैं, जब सातों चक्रास के अंदर ऊर्जा का, जब भगवान ने दिया ही हमें वो इंजन है। मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बार सबको दिखा देता हूं मैं दोबारा से। ये जो इंजन दिया है ना भगवान ने, ये दिया हम्म। ही बॉडी के अंदर 7 चक्र, जब इसमें प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन चलता है तो ब्रेन को पावर जाती है, और जब ब्रेन को पावर जाती है तभी हम बहुत सेंसिबल तरीके से सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर इन चक्रास करेक्ट। में ब्लॉक होगी तो ब्रेन को पावर ही नहीं जाएगी। ये साइकिल के पहिए की तरह चलता है पूरा का पूरा एक सर्कल, बॉडी के चक्रास का। तो यानी कई वो, बार ऐसी चीजें जो है वो लोगों को नुकसान भी करा देती है। यस, तो उन्होंने क्या किया, अपनी मदर को बिना पूछे उतरवा दिया अच्छा। कि मम्मी आप भी उतार दो। उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो कहती थी कि मैं डल रहती हूँ, हैवी पर रहता है, वाइब्रेशन होती है मेरी बॉडी में, वो खत्म हो गई। उसकी दवाइयां चल रही थी पिछले 4-5 साल से, उसकी बॉडी वाइब्रेट करती है, वीकनेस सी फील होती है, कभी हैवीपन सा फील होता है, तो वो ठीक हो गया एकदम से। मतलब हम जो पहनते हैं ना ऑर्नामेंट्स, वो कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं ये हमें पता ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो ये स्कैनर बहुत डीपली बताता है। अब जैसे मैंने आपको जियोपैथिक बताया, ये जियोपैथिक ना दीमक होता है। ये धीरे 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 बॉडी को, आपने दीमक देखा कभी, लकड़ी में लग जाए तो खोखला जी कर जी देता जी। है, खत्म। उसका एक ही इलाज है कि उसको उखाड़ो, दीवार में लग जाए तो दीवार भी तोड़ ही दो तो बेटर है, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट होके खाली कर देगा, पूरा खा जाएगी उस जगह को। तो ये हम्म। जियोपैथिक बहुत बड़ी एक रिसर्च है। महाराष्ट्र में, पूना, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, पूना यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है पूना में। जी। वहां पे इसके ऊपर पीएचडी होती है, और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स में पीएचडी करते हैं जियोपैथिक के ऊपर। हम्म। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना सब्जेक्ट है, जो हमारे इसके अंदर पार्ट है। एक और पार्ट है, वो टॉपिक क्या है, कि जैसे किसी का बंधन दोष, किसी की एनर्जी का ब्लॉक हो जाना, हम्म। है ना। मतलब आप किसी भी तरीके से तंत्र मंत्र या मल्टी लेयर्स ऑफ नेगेटिविटी, तो भी हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता है ना। तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। ओके। हम्म। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रास, एक बार चक्रास के बाद में जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, कि हमें कौन सा कलर नाभि से ऊपर नहीं पहनना चाहिए। जिस दिन भी हम अपना ऐसा कोई कलर पहनते हैं, जैसे कलर एग्जांपल देता हूँ किसी हम्म। को, एक बार अनम्यूट कर लेते हैं, टीना जी को कर लेते हैं, चलिए। टीना जी, अनम्यूट किया मैंने आपको। टीना जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा आपसे, नहीं, समझ नहीं आया मेरे को क्या कह रहे हैं आप। नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए शैलजा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर। जी। मैं आज फर्स्ट टाइम आपका वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। ओके। अब जैसे मान लीजिए शैलजा जी हैं, ठीक है। अब इन्होंने रेड कलर पहन रखा है, तो अगर इनको आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार वो भी देखते हैं। अब एक इससे पहले एक बात बता देता हूँ, कि हमारे नेवल से ऊपर, यानी कि नाभि से ऊपर जो भी हम कलर कैरी करते हैं, नाभि से ऊपर जो भी हम कलर पहनते हैं, अगर वो कलर
की कंपैटिबिलिटी हमारे ऑरा से मैच नहीं करती है, तो वो हमारे ब्रेन की पावर को वीक करती है। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कलर कंपैटिबिलिटी। सर मेरा अनम्यूट हो गया। एक मिनट रुकिए। तो शैलजा जी, आपको जो है ना, जी। रेड कलर तो बिल्कुल भी नहीं पहनना, रेड की फैमिली ही नहीं पहननी। रेड, ओके। पिंक, रेड, पिंक, मैरून, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लैक और ग्रे ओके। पहनने नहीं है, ये आपको नुकसान देंगे लाइफ में। ओके। हाँ जी। आप जो है ना, व्हाइट कलर ऊपर पहनो, ब्लू पहनो, स्काई ब्लू पहनो, ये आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, आपके ऑरा को भी बढ़ाएंगे और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे कलर। ओके। तो मैं ना हमारे, काफी ज्यादा बीमार भी रहती हूँ, पता नहीं क्यों, बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता रहता है मेरे साथ। अगर आपको चेक किया होता तो जियोपैथिक, तो मैं बताता आपके ऊपर भी जियोपैथिक का असर है। ओके, क्योंकि मेरे को किसी ने पहले भी बोला था कि आपके घर में कुछ इशू है तो उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो। घर की अर्थ की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब है आपके घर की। ओके। हाँ, जियोपैथिक है। जिस दिन जियोपैथिक आपका घर का खत्म होगा, तो आपको बहुत सारे रिलीफ आ जाएंगे। ओके। ठीक है, शुरुआत में तो आपकी प्रॉब्लम का डायग्नोज नहीं हो पा रहा होगा, नहीं होता था। है ना। जब आपको हम्म। प्रॉब्लम हुई होगी मेडिकली, तो डायग्नोज नहीं होती होगी, फिर जब वो प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है ना, तभी होती है। तभी होती है। हाँ। लेकिन शुरुआत में आपकी डायग्नोज भी नहीं हो रही होगी। नहीं होती। अभी मुझे स्लिप डिस्क हुई है 2 महीने पहले, तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो डायग्नोज ही नहीं हुआ कि हुआ क्या था। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, जियोपैथिक के कुछ ना सिम्टम्स होते हैं। अब वो पर्टिकुलर, जैसे हम लोग तो वीडियो कॉल पे भी जियोपैथिक चेक कर लेते हैं, कहीं का भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ओके। कहीं भी हो, घर से बैठ के ही ऑनलाइन चेक हो जाएगा जियोपैथिक स्ट्रेस, ओके। है ना। लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का भी इम्पैक्ट है। कलर मैंने आपको बता दिया कि रेड की फैमिली मत पहनो, ग्रे ब्लैक ओके। मत पहनो, और ठीक व्हाइट है। ब्लू स्काई ब्लू पहनो, आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। ओके। ठीक है। थैंक यू। एक मुझे ना ये ऑरा स्कैनर के बारे में और ज्यादा जानना था, बिकॉज मुझे इसको बाय भी करना था। नहीं, बाय करना जो है ना, वो कायदे से समझदारी तब है जब आदमी को वो चलाना आता हो। नहीं, वही सीखना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मैंने तो वो काफी किया हुआ है। हीलिंग्स भी करती हूँ मैं, अपने ऊपर भी करती हूँ, बट ये मेरा ना बैक टू बैक, पता नहीं क्यों मेरा ये बॉडी का थोड़ा ना सेटल ही नहीं बैठती ये चीज, मेरे को बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता रहता है। आप हीलिंग भी करते हैं? हीलिंग करती हूँ मैं। अपने चक्रास पे भी हील करते हैं? करती हूँ। तो आपको पता है कि आपकी सारे चक्रास ब्लॉक है? हाँ, ये मुझे पता है कि ब्लॉक हैं, बट क्या है कि वो कभी खुलते हैं हल्के से, कभी ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसे ही हो रही है मेरे साथ। आपने कुछ ऑर्नामेंट्स पहने हैं? ऑर्नामेंट्स, हाँ, मैंने एक तो ये पन्ना पहन रखा है और एक नीलम पहन रखा है। अच्छा, मैं ना अपनी फोटो यहाँ से हटाता हूँ ताकि आपकी फोटो बड़ी आ जाए, तो मैं ढंग से चेक कर सकूं। ओके। दिखाइए। जी। तो मैंने ये पन्ना पहन रखा है और एक नीलम पहन रखा है मैंने। नीलम दिखाइए। ये लीजिए। एक मिनट उतारिए दोनों। ओके। गले में भी कुछ स्टोन पहना है या कुछ ब्रेसलेट? गले में रुद्राक्ष पहना हुआ मैंने। एक बार वो भी दिखा दीजिए। एक मिनट। नहीं हुआ। इसको भी उतारिए। ओके। एंड दो मैंने क्रिस्टल्स भी पहन रखे, वो भी उतार दूं? हाँ, उतार दो। ओके, उतार दिए। एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार स्क्रीन जो है वो बड़ी कर लूं, ताकि फिर आपको बता पाऊं। ठीक है, देखिए, अब इनको मैं चेक करता हूं, इनका पॉजिटिव हो रहा।
अभी भी आपका पॉजिटिव हो रहा सिर्फ 60% ओपन हुआ है। कुछ और भी अपने डायमंड पहनते हो? डायमंड में कभी कभी पहनती हूँ, लेकिन पहनती हूँ। अभी मैंने कानों में पहन रखे हैं डायमंड, सॉलिटर है ना? पहन रखे हैं। 1 मिनट उतारोगे प्लीज? थोड़ा मुश्किल है इसको तो उतारना। 1 मिनट, जस्ट होल्ड 1 मिनट। अच्छा, यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये स्कैनर जो है, ये इतने सारे मैं जो आज बता रहा हूँ ये सिर्फ 30% है। जो आज मैं कर रहा हूँ ये 25-30% है। ये तो बहुत आगे तक काम करता है। किसी को ये देखना हो कि उसका कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, बिजनेस करेगी, जॉब करेगा, कौन सा बिजनेस कौन सी जॉब, उसको वो पता चल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन, फ्यूचर में कौन सी डिजीज लग सकती है उसको, यहाँ तक पता लग जाता है। और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हम इससे चेक कर सकते हैं। ओके, मैंने उतार दिया। हाँ जी, आ जाइए स्क्रीन पे आ जाइए। हाँ जी, जस्ट 1 मिनट बस। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड। हाँ जी, आइए स्क्रीन पे आ जाइए। हाँ जी। हाफ आ रही है आपका, हाफ बॉडी आ रही ये है जी, ठीक है। चलिए, मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ जी। ठीक है, आपको एक बार मैं चेक करता हूँ आपका पॉजिटिव हो रहा है। ये देखिए, ये ओके। आपका पॉजिटिव हो रहा है, ये देखिए। ठीक है। हम्म। अब वो पहनने से आपका ऑरा ब्लॉक हो रहा है। अब एक बार मैंने आपके चक्रास चेक किए थे, एक बार उसको रीचेक करते हैं। ठीक है। ओके। तो ये मैं आपका रूट चक्रा चेक कर रहा हूँ, बैलेंस है। सैक्रल चक्रा चेक कर रहा हूँ, बैलेंस है। सोलर प्लेक्सस चक्रा चेक कर रहा हूँ, बैलेंस है। हार्ट चक्रा चेक कर रहा हूँ, बैलेंस है। थ्रोट बैलेंस है। थर्ड आई बैलेंस है। क्राउन ब्लॉक है। ओम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, ये भी खुल जाएगा। ठीक ओके। है। अब ये सारी चीजें ठीक आप है, अपने हाथ में पकड़ लीजिए, जो भी उतारी मैं हैं आपने। पकड़ती हूँ, 1 मिनट। अगर चलिए आपको ये चेक करना है कि आपको क्या सूट करता है, तो एक एक करके हाँ, चीज ये दिखाइए। मुझे चेक करना है, क्योंकि मैंने ना नीलम तो पिछले 20 साल से हर पांच कोई साल के बात बाद नहीं, चेंज करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी मैं क्या पकड़ूं, आप मुझे बताओ। मैं आप मुझे नीलम और पन्ना पकड़ लूं, या पहले एक नीलम, एक ही चीज पकड़ूं? पहले एक चीज पकड़ के दिखाओ। ओके, मैंने नीलम पकड़ा अभी। ओके। ठीक है, दिखाओ मुझे, दिखाओ ढंग से। यही। जी। नो, इसको मत पहनिए, साइड में रख दीजिए। अच्छा। हम्म, ओके। अभी। साइड में रख दीजिए। ओके। ये रुद्राक्ष। ये पहन सकते हो, अभी साइड में रख देना है इसे। ठीक है। और ये सॉलिटर, ये तो मैं उतारती नहीं बिल्कुल भी। अरे, मैं आपको कैसे दिखाऊं। ये लीजिए। मत पहनिए। अच्छा, ये तो हम्म, मैंने पिछले 20 साल से पहने हुए हैं। मत पहनिए। और एक काम ओके। करिए आप, चलो एक काम करिए, रुद्राक्ष को छोड़ के बाकी सारा अपने हाथ में उठा लीजिए एक बार। रुद्राक्ष को छोड़कर। हाँ, बाकी ओके, ये सारा अपने हाथ में क्रिस्टल्स उठा। भी एक बार प्लीज चेक कर देंगे आप? आप बताइए। ये क्रिस्टल्स दोनों। नहीं नहीं, एक 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 करके। अच्छा। ओके। ये लीजिए। नो। ओके, एंड दिस वन। हाँ, ये रख लीजिए। अब वो दो चीजें आपका, एक ये और एक जो रुद्राक्ष है, उसको छोड़ के बाकी सब हाथ में ले लीजिए। ओके, मैं बट आपको दिखाऊंगी कैसे देखिए, ऐसे। अब आपका पॉजिटिव हो रहा चेक कर रहा हूँ। क्या हो गया? खत्म। ब्लॉक। ठीक है। नेगेटिव हो रहा चेक कर रहा हूँ, नेगेटिव हो रहा बता रहा है। अब आपके चक्रा चेक करते हैं। आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक हो गया। सैक्रल ब्लॉक, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक, हार्ट चक्रा ब्लॉक, थ्रोट ब्लॉक, ठीक है, थ्रोट ब्लॉक, कड़ाई ब्लॉक, क्राउन ब्लॉक। ये तो आपने अपनी पूरी की ओके। पूरी एनर्जी को ही बंद करके रखा हुआ है इसको पहन के। हाँ, कोई, बट मैंने ये किसी से प्रॉपरली पूछ के फिर पहने थे मैंने देखो, आपकी ऑरा से कंपेटेबिलिटी इसकी मैच ही नहीं करती। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, कहाँ चली गई आपकी फोटो?
आप वीडियो से चले गए शैलजा जी। तो एक बात बताता हूँ, मान लो इन्होंने स्टोन पहन रखा है जो, है ना। हाँ जी शैलजा जी, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो आपने हाँ स्टोन जी, पहना हुआ, जस्ट एक मिनट। सुन रहे हैं आप? क्या? चलिए, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि इनको नीलम सूट करता है, ऐसे मान लेते हैं, लेकिन जब हम किसी शॉप पे जाते हैं नीलम खरीदने के लिए, तो अच्छा, यहां से समझते हैं कि पहले क्या करते थे एस्ट्रोलॉजर। वो कहते थे नीलम लेके आ, अपना अपने बाजू पे बांध लेना, रात को सो जाना, ये अपने तकिए के नीचे रख लेना। अगर आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता तो आप इसको कैरी करना, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि ये पीस आपको सूट नहीं कर रहा। तो कोई दूसरा पीस देते थे। तो क्या मतलब है कि इनको नीलम अगर सूट करता है तो उसमें से पर्टिकुलर जो 5-6 पीस जो इन्होंने देख के लिए होंगे, उनमें से कौन सा पीस की कंपेटेबिलिटी इनसे मैच करती है, यानी कि कौन से पत्थर की कंपेटेबिलिटी मैच करती है। कई लोग क्या करते हैं कि नीलम, अरे भाई साहब नीलम तो करोड़पति बना देगा, हमने सुना है नीलम से बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं, तो वो दुकान पे जाके लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के खरीद लेते हैं, महंगे से महंगे, कि जितना महंगा लेंगे उतना पैसा भी आएगा। सोच यही होती है कि उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतना फायदा होगा। लेकिन हो सकता है कि वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो जो हम सोच भी नहीं सकते। और 5,000 रुपए वाला एक नॉर्मल, वो उनकी उनसे कंपेटेबिलिटी मैच कर रही हो, तो 5,000 वाला उनको रिजल्ट दे देगा, वो 1.5-2 लाख वाला नहीं देगा। तो इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है जो हमारे ये ऑर्नामेंट पहनने से होता है। तो मेरे हिसाब से 60% लोगों की प्रॉब्लम तो 50%, 50% प्रॉब्लम उनकी सिर्फ उनने जो पहना हुआ है उससे ही सॉल्व हो सकती है, सिर्फ उससे सॉल्व हो सकती है। मतलब इन चीजों को आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये चीजें आप चेक कर सकते हो। तो वैसे मैं अभी आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ कि एक 2 पेज का पीडीएफ होता है, उसके थ्रू हम जब चेक करते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमें ये पता चल जाता है किसी के बारे में कि इसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है। देखिए, ऑरा स्कैनर रिपोर्ट है क्लाइंट इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें नाम, मोबाइल नंबर और स्कैनिंग की डेट चलती है। इसमें लिखा है थिंग्स यू नॉट सी थ्रू योर आईज, जो आंखों से नहीं दिखता वो ये डिवाइस जो है डिटेक्ट कर लेती है, चाहे वो पर्सन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो कोई। एंड फाइंड आउट द इश्यूज कंसर्निंग योर हेल्थ, बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। उसके बाद पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, आईआर, यूवी, बंधन दोष, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, ट्रेडिंग सक्सेस, बिजनेस सक्सेस, जॉब सक्सेस, मैरिज योग। ये तो मैंने थोड़ी सी बना रखी है। उसके बाद आपके चक्रास, रुद्राक्ष, आपके प्लैनेट्स, कौन से स्टोन्स आपके लिए सुटेबल हैं, कौन से नंबर आपके लिए सुटेबल है ना, आपको कलर्स कौन से जो सूट करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पूरा परफॉर्मा 2 पेज का बनाने के बाद जब हम किसी की रिजल्ट पे पहुंचते हैं, कि वो पर्सन को एनालाइज करने के बाद तब पता लगता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। कहने को एक वर्ड लिखा था जियोपैथिक स्ट्रेस, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस किसी की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है वो हम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि आपको एक फिर दिखाता हूं कि जियोपैथिक अगर किसी के घर पे है तो वो कहां तक जा सकता है। अगर जियोपैथिक का प्रेशर बढ़ता चला जाए तो वो कहां तक जा सकता है, मतलब वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्रिएट हो सकती है, एक बार उसको समझ लेते हैं। जैसे जियोपैथिक एक टॉपिक था, तो जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज, सफरिंग फ्रॉम जो है अर्थ से डिजीज मिलती है। 1952 में भी एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर ये देखा गया कि 2 गांव थे और एक गांव के अंदर जो है वो महामारी फैली हुई थी, फसलें फसलें खराब हो गई। जैसे कोविड में प्रॉब्लम हुई थी, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, लोगों की डेथ हो रही, लाइलाज बीमारियां शुरू हो गई। और बिल्कुल उसके बगल में जो गांव था उसका 25% हिस्सा जो था वो नेगेटिव था, वहां भी बीमारियां थी, लेकिन बाकी 75% हिस्सा जो है ना वो पॉजिटिव था, वहां कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो उस पर जब रिसर्च की गई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ अर्थ की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई है।
तो वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी जो डिस्टर्ब थी वो थी जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जब जियोपैथिक स्ट्रेस बढ़ता है, जब बढ़ता है तो क्या करता है, वहां पे बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है और वहां से वायरस फैलता है, वहां से इम्यून सिस्टम वीक होता है। और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है और बॉडी के जिस भी पार्ट को जियोपैथिक टच करेगा तो वो क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है, एक बार वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हम सोते हैं तो क्या क्या इंपैक्ट डालता है। जो जियोपैथिक का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो ऐसी स्टेज भी आ जाती है जहाँ पे आपने कभी पार्क में देखा होगा, कहीं पे घास जली जली सी नजर आती है और कहीं पे ग्रीन होती है। अगर ऐसा मत समझिए कि जहाँ पे जली हुई सी नजर आ रही है तो अगर वहां पे लोग खेलते हैं तो बात दूसरी है। अगर वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है लोगों की और फिर भी अगर ऐसा है तो इसका मतलब उस जगह पे जियोपैथिक है, तो वहाँ डेवलपमेंट खत्म हो गई। ये बीच का पेड़ है, आधा पेड़ जो है वो स्केलेटन बन गया है, यानी कि इसकी ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो गई है, और आधा पेड़ जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रीनिश में है। तो और एक साइड के अंदर जो है वो पेड़ को कैंसरस हो गया। किस वजह से? ड्यू टू जियोपैथिक स्ट्रेस। अब जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है तो वहां पे किस तरीके के सिम्टम्स आ जाते हैं, ये करता है हमारी इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी के ऊपर असर। लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल्स क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, इसके रीजन भी है। जो रिसर्च है वो भी बहुत कुछ बताती है। फिर ये जिस भी घर में होता है तो वहां पे डायग्नोज करके उस जगह को ब्लॉक किया जाता है, वहां की अर्थ की एनर्जी जो डिस्टर्ब होती है उसको ब्लॉक किया जाता है। तो आज का दिन 1 घंटे की हमारा वेबिनार है, लेकिन वो 1.25 घंटे हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होल लाइफ, बच्चों से लेके बड़े तक, बीमारियों तक कि उनको फ्यूचर में क्या डिजीज लग सकती हैं, ये सब भी हम अपने स्कैनर से जान सकते हैं। तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करता है। जैसे एग्जांपल और देता हूं, मैं इसमें फोटोग्राफ भी दिखा देता हूं। जैसे अभी इसमें पूरी चीजें नहीं करी है मैंने, फिर भी आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी जिसे हम रेकी बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी, ये सब अलग अलग कोर्सेज हैं। लेकिन ये मेरे वाले कोर्स में सब कुछ इंक्लूड है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी, जियोपैथिक स्ट्रेस जो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बॉडी के 7 चक्र, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, पितृदोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, कलर कंपेटेबिलिटी, करियर चूज करना, बिजनेस सूट करेगा, जॉब कौन सी, प्रोफेशन सूट करेगा, मैरिजियो, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, बिजनेस पार्टनरशिप कौन सी सूट करेगी, फ्यूचर में हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, मेडिसिन की कंपेटेबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस स्कैनर के थ्रू आपको सिखाने वाले हैं। और आज मेरा ये लास्ट डे है वेबिनार का, क्योंकि 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के वेबिनार थे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो सचिन जी, एक बार आपको मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार पहले शायद। ये लो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सचिन जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है और आज का तो बड़ा मजेदार वेबिनार लगा मुझे तो। आप, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी लगा होगा। आज बहुत सारी चीजें हमने लॉजिकल तरीके से सीखी, देखी और प्रैक्टिकल भी देखा कि किस तरह से एक डाउजिंग टूल के थ्रू हम अपनी लाइफ के अंदर आने वाली सभी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। और आपसे, आप सभी से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो ये जियोपैथिक का सब्जेक्ट है इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि लाइफ के अंदर जो हमारे 60 to 70% प्रॉब्लम्स है ना, वो इस जियोपैथिक स्ट्रेस अगर किसी की बॉडी पे या किसी के घर में है तो हम कभी उभर ही नहीं पाएंगे। मतलब लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी लोग इसके अंदर अगर कहीं फाइंड आउट कराते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर जियोपैथिक का असर है या उनके घर के अंदर जियोपैथिक है, तो उसका प्लीज ट्रीटमेंट जरूर कराएं। राइट। तो अब मैं कोर्स के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। ये 11+5 डेज का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर 11 दिन की आपको दी जाएंगी, वीडियोस दी जाएंगी।
और 5 दिन का एक लाइव सेशन रहेगा जिसके अंदर आप जो है अपना लाइव डेमो देखेंगे, जिनसे सीखेंगे। और ये 15,000 रुपये का कोर्स है जो 12,345 रुपये में दे रहे हैं। और एक पेयर ब्रास की एलरॉड हम इसके अंदर गिफ्ट दे रहे हैं आपको, जिसकी कॉस्ट जो है मार्केट कॉस्ट इसकी 2,500 रुपीज है। और प्लस जो लोग आज के वेबिनार के थ्रू ज्वाइन होते हैं उनको हम 2 स्कैनिंग फ्री देंगे, जिसके अंदर जो नॉर्मली हम जो 500 रुपीज चार्ज करते हैं उसका, लेकिन अभी आज जो लोग इस सेशन के अंदर ज्वाइन करेंगे वो 2,345 रुपीज डिपॉजिट करा के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और उसके बाद 20 तारीख से दोबारा भी स्टार्ट होंगी। तो जो लोग 20 तारीख तक भी पैसे जमा करा के इसको कोर्स को लेना चाहेंगे तो उनको मिल जाएगा कोर्स। कहने और का जो मतलब यह है, कहने का एक मिनट सचिन जी, कहने का मतलब यह है कि 12,345 का मतलब है 1 2 3 4 5। तो आप अगर 2,345 रुपये डिपॉजिट करा के अगर इनरोल होते हैं अभी आज वेबिनार में, तो आपको 10,000 रुपीज, अगर आप 15 तारीख वाले में जाते हैं तो आप फुल पेमेंट कर सकते हैं, अगर 20 तारीख वाले में जाते हैं तो आप 20 तारीख तक भी फुल पेमेंट कर सकते हैं, मतलब 10,000 रुपये बाद में भी पे कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको जो 2,500 रुपये की एलरॉड दे रहे हैं, ये 2 टेस्ट आपको करके देंगे जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस लेके आ सकते हैं। जैसे इसमें है पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, IR यूवी का इम्पैक्ट, बंधन दोष या जियोपैथिक स्ट्रेस, ये हम चेक करके बताएंगे आपकी बॉडी के ऊपर है या नहीं है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाओ। दूसरा, आपके सारे चक्रास को भी चेक करेंगे, अगर आप ये भी कराना चाहते हैं। दोनों की दोनों रिपोर्ट हम आपको इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देने वाले हैं। वो इसलिए कि ये कोर्स करेंगे तो आपको अपनी लाइफ की ग्रोथ भी चाहिए। आपको ये पता लगेगा कि आपकी लाइफ कहाँ ब्लॉक है, आपकी एनर्जी ब्लॉक कहाँ है। तो जब आपको ये पता लगेगा तो आप अपने लिए बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी एनर्जी ब्लॉक है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो पहले आप रीजन पता लगे, फिर उस रीजन से बाहर निकालने का तरीका हमने कोर्स में सिखाया हुआ है। और सारा का सारा कोर्स लॉजिकल है, साइंटिफिकली तरीके से समझाया गया है, एक एक चीज समझाई गई है, रेमेडी बताई गई है। अब आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए सचिन जी। हाँ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो भी हमारे दोस्त यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी या वास्तु वास्तु कंसल्टेंसी करते हैं तो हम रेमेडीज भी बनाते हैं। तो हम लोग रेमेडी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग इच्छुक हों रेमेडी लेने के लिए, हम लोग उन लोगों को रेमेडी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये नंबर इसके अंदर जो है स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं और इस पे इंक्वायरी ले सकते हैं। ओवर टू यू सर। चलो थैंक यू। मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, किसी को कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं। मैं एक बार एक मिनट। जी मैंने अनम्यूट कर दिया। सर आप मेरा औरत चेक कर रहे थे। अब आपने उस समय मैं वेट कर रहा था, जब शुरू करूंगा तो फिर 10 मिनट और लग जाएंगे, फिर किसी दिन कर दूंगा, आपकी सर मर्जी सर। फिर किसी दिन कर दूंगा आपको मैं ट्रेनिंग। सर मुझे ऑरा स्कैनर लेना था, तो क्या मैं ले सकता हूँ सर? लेना था आपने? मुझे लेना है। लेना लेना है, है। ओके। तो तो नहीं, तो आपको आता है पूरा स्कैनर का सारा यूज आता है? नहीं नहीं, वो 16:1, सॉरी 16:1 वाला हाँ मैं 16:1। वही 6 in 1 तो बिल्कुल ले लो सर, वो तो मना ही नहीं है ना, वो तो रेमेडीज हम वो बनाते ही। सर वो मेरा फिर वो है, ब्लॉकेज है सर, लेना जरूरी है क्या? वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो अगर ब्लॉकेज है, देखो 6 in 1 ओरा बूस्टर तो काम करेगा ही करेगा, वो तो 100% यूज करोगे तो रिजल्ट देगा ही देगा। वही सर पूछने, क्योंकि वो अंगूठी भी मैंने पहना है ना, वो भी पता नहीं सूट है कि नहीं। तो मैं एक बार बता सकते सर, नहीं मुझे नहीं, वो किसी लेना है मैं किसी वेबिनार में आपको कर दूंगा चेक। बाकी यस अगर आपको 6 in 1 ओरा बूस्टर चाहिए वो मिल जाएगा आपको। राम राम जी सर, मीना सोंधी। हाँ मीना जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बहुत समय बाद नजर आया। हाँ सर, मैं एक कोर्स कर रही थी, उसी में बिजी हो गई, फिर वो एस्ट्रोटॉक में जो काम करती हूँ अरे वाह। उसमें बिजी थी।
तो अच्छी बात सर है। मैं ये पूछ रही थी, मेरे को ना अचानक रक्षाबंधन में भैया के यहाँ जा रही थी और पैर में एक झटका लगा और उसमें इतना दर्द है सर घुटने में कि वो ठीक ही नहीं हो रहा। कोई रास्ता बताओ सर, मैं तो अकड़ गई हूँ मतलब लट ये तो वो ये तो पैर डॉक्टर ही ना वो बताएगा। नहीं नहीं, डॉक्टर को तो दिखा लिया, वो तो दिखा लिया अच्छा। मैंने, वो दिखा लिया। मतलब मुझे तो एलोपैथिक में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, तो मैं टेस्ट वगैरह तो सब करा चुकी हूँ। तो एक बार एक काम करो ना, सुनो मेरी बात। आप सबसे हाँ पहले ये चेक कर लो कि जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। आपके पास स्कैनर है ना? हाँ तो एक तो ये चेक करो कि वो मेडिसिन आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो एक तो ठीक ये है। चेक हो जाएगा। दूसरा, आपको एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मतलब ट्रीटमेंट सूट हाँ वो करेगी? मैंने उससे देख लिया सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो वो आयुर्वेदिक ज्यादा सूट करेगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नहीं, आप एल से देखो। एलोट से, अच्छा ठीक हाँ है। देखो, वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो तो आपको वो बताएगी जो वो बता रही है कि हाँ भाई इस तरीके से ऐसे होता है। लेकिन आपके ऑरा के साथ में कंपेटेबिलिटी मैच करती है या नहीं करती, वो तो स्कैनर ही बताएगा ना। ठीक है सर। है ना? तो तो वो आप और कोई चीज सर ऐसा कर सकते हैं जो वो शनि की रेमेडी भी कर रही हूँ मैं। फर्क नहीं पड़ना। आप पहले ये पता करो कि जो मेडिसिन आप कर रहे हो वो कंपेटेबिलिटी आपके साथ मैच करती है। ठीक है और सर। कौन सी मतलब एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तब थोड़ा सा ऐसे स्टेप टू स्टेप करो, फिर उसको देखो आप एक बार। क्योंकि कई बार कोई सर मेडिसिन सूट नहीं कर रही होती तो चेंज करते ही वो काम करने लग जाती है। सर, एक चीज और बताइए कि जैसे जो वास्तु के हिसाब से वेस्ट दिशा में कुछ रखना है क्या, कि जिससे रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि वो जो बताते हैं ना कि सरसों तेल का पीपा रखना चाहिए, उससे आराम मिलता है वास्तु में। लॉजिक क्या है उसके पीछे? वो जो शनि का शनि की रेमेडी कहलाती है वो ठीक वास्तु है। की, तो वो मैं पूछ रही थी क्या ऐसा अब आप करना चाहिए। अब इस पे लॉजिक पे आइए। वेस्ट के हाँ कितने वेस्ट के कितने दरवाजे हैं? सर, वो तो 8 है। मुझे नहीं पता। 8 है। हम्म 8 होते हैं ना, 8 8। नॉर्थ के, ईस्ट के, साउथ के, वेस्ट के, सबके 8 दरवाजे, 832। अच्छा। तो आप पहले वहां अच्छा। देखो वो वहां पे देवता कौन से आ रहे हैं, वहां पे वास्तु दोष है या नहीं है। अगर वहां पे वास्तु दोष है तो उस देवता को देख के उसकी रेमेडी कर दो अरोमा एसेंशियल ऑयल से, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, और वो मैं सरसों का पहले चेक करती हूँ, हाँ, फिर मैं। सरसों का 15 लीटर का पीपा रखवाने को कहा था ना। हाँ तो बस पोर्टर के पैसे मैं दे दूंगा, मेरे पास भिजवा देना, बस काम खत्म। मैं आपको ऑयल भिजवा देता हूँ अरोमा। ठीक है सर, ठीक है। वही चलो, लेना था मुझे ना, तभी मैंने कहा सर की क्लास ज्वाइन कर लेती तो हूँ मैं। आपका वो दोष मैं दूर कर दूंगा, पीपा मेरे पास भिजवा दो। थैंक यू, मैं पहुंचा दूंगी सर, कैसी बात कर अच्छा रहे ठीक हैं। है। ओके सर, जय श्री राम। जय श्री राम जी। किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? तो क्वेश्चन खत्म हो गया तो कर दो सर एक बार। वो पता है क्या है टीना जी, अभी मैंने किसी को मना किया, अगर करूंगा ना तो फिर वो बुरा मानेंगे। और उस समय मैंने आपको भी चांस दिया था, आप अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर किसी हाँ दिन कर सर वो दूंगा। फिर किसी था। दिन चेक कर लेंगे, कभी ऐसा वेबिनार आएगा ना जिस दिन चेक कर देगा उस दिन चेक कर देंगे। चलेगा चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। चलिए। तो दोस्तों, किसी को कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ कराना हो, दूसरी चीज एक बार आप वो भी बता दो कि अगर खुद की स्कैनिंग कराना चाहते हैं तो। सचिन, हाँ सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। एक मिनट। मीना जी आप मेरे को फोन कर लेना कल। ओके सर। जो जो लोग जो है अपनी स्कैनिंग कराना चाहते हैं, इसके अंदर दो ऑप्शंस दिए हैं हमने। दोनों 500 रुपीज की स्कैनिंग है। और पहली स्कैनिंग जो है वो ऑरा से रिलेटेड रहेगी, पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, आईआर इम्पैक्ट, यूवी इम्पैक्ट, बंधन दोष और जियोपैथिक स्ट्रेस। और दूसरी स्कैनिंग रहेगी क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं। अगर जो दोनों कराना चाहते हैं तो 1000 रुपीज, और सिंगल सिंगल कराना चाहते हैं तो 500 रुपीज ईच। तो ठीक है। बाकी कोर्स से रिलेटेड है, जो ये कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें दोनों रिपोर्ट्स भी देंगे, साथ में एक एलरॉड भी देंगे, और प्लस साथ में 11 + 5 डेज का पूरा कंप्लीट कोर्स भी दे रहे हैं। इसमें सारी विद्या पूरी की पूरी सिखाएंगे, जो मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। चलिए, किसी को कुछ पूछना और? मुंद्रा जय साहब श्री नमस्कार। जय कैसे श्री हैं आप? राम। जय श्री राम, एकदम कैसे हैं बढ़िया। आप?
एकदम बढ़िया। हाँ, बढ़िया ही होना चाहिए, एकदम बढ़िया। और कैसे चल रहा है आपका जोधपुर? बढ़िया एकदम, ठंडी पड़ रही है। हाँ, तो ठंडी तो अब यहाँ भी शुरू हो गई। हाँ। अच्छी बात है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज और सर मेरा। बोलिए। हेलो सर, ममता। हाँ ममता जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये जो ऑरा स्कैनिंग की रिपोर्ट है, ये सब ये हम पर्सनली कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जैसे हम तो आपको। सबसे सबसे पहले तो आप अपने परिवार की या प्रॉब्लम ही सॉल्व करोगे ना, उसके बाद तो फिर पब्लिकली मार्केट में उतरोगे। हाँ, तो एनर्जी एक्सचेंज लेंगे ना उनसे भी? हाँ बिल्कुल लोगे। ठीक है, यही पूछना था सर, थैंक यू। ठीक है। तो सचिन जी, एक बार फाइनल क्लोज कर देते हैं। आप बता दो, मैं वो ओपन कर देता हूँ, उसके बाद हम नमस्ते करते हैं। सचिन जी कहाँ गए? सर दोस्तों, 11+5 days का कंप्लीट कोर्स है, ऑरा स्कैनर द परफेक्ट डिवाइस विद परफेक्ट रेमेडीज। 15,000 रुपए का कोर्स है जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं 12,345 रुपए में, जिसमें हम एक पेयर ब्रास का एलरॉड दे रहे हैं और 2 स्कैनिंग, आपको बताया 2 स्कैनिंग दे रहे हैं जो 500 ईच रुपीज की वैसे हम दे रहे हैं लोगों को। जो लोग आज वेबिनार के अंदर ज्वाइन करेंगे उनको ये दोनों स्कैनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और 15 तारीख से ये कोर्स ज्वाइन शुरू हो रहा है। तो 20 से भी दूसरा बैच 20 और से शुरू दूसरा करेंगे। सेशन हमारा 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी आज ज्वाइन करना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, वो 2,345 रुपीज जमा करा के और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और रेस्ट अमाउंट जो 15 तारीख तक का वाला सेशन अटेंड करना चाहते हैं वो कल तक करा देंगे, और जो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है उसमें उसके लिए वो 10,000 रुपीज 20 तारीख तक भी जमा करा सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री बाय राम। सर। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। जय श्री राम। जय श्री राम।